नाम तृप्त देवी है, मैं घाने दी रौहने वाली है। 2017 की गल है, मैं बड़ी ज्यादा बीमारी, मेरे लूज मोशन होता हा, फर्क नहीं आ पाता। उन्हें घरा लेइयै जम्मू तक काफी सारी दवाइयां खाई चुकी दी मैं, भी कोई फर्क नहीं आ पाता दवाई कन्नै। जनेही दवाई खाधी तो जनेही नहीं। फिर मेरी भैन ने सनाया कि उत्थे नंबला सत्संग होंदा, तू उत्थे जा, तू इन्ने दिनें बीमार है, तो ठीक हो गया ना हज जाई। और गेदी होंदी ही तू पैह्लें। फ्ही मैं दवा लाई, गुरु मानव गुरु जी ने सनाया मी मेरी ये प्रॉब्लम होंदी। कोई 7 महीने दी मैं बीमार ही, इन्हें मिगी सनाया कि इ'यां तू पाठ चलो, जे समग्री वगैरह ने दित्ती। ओह्दे कन्नै बिल्कुल हफ्ते अंदर मिगी फर्क होई गेआ। 7 महीने दवा खा दी, ओह्दे फर्क नहीं, एक हफ्ते अंदर मिगी फर्क होई गया। और दूआ मेरा अनुभव ये है कि भी गुरु ने मैंने सनाया कि कुड़िया में मुड़ा भी चाहिए है। गुरु ने आख्या कोई नहीं, गल पाठ कर दूँ, तेरे घर मुड़ा भी आई गया, मुड़ा भी मिली गया। और त्रीया मेरे है, मेरे पति बीमार होए नहीं, पीलिया अंदर कम्म करते थे। अब कोई उन्हें घरा गए, हफ्ता अंदर पीलिया होई गया। फिर मैं गुरु ने सनाया कि उन्हें पीलिया होए दा, उन्हें फर्क नहीं होता। अस्पताल अंदौर अस्पताल वो प्राइवेट दाखिल के कोई 8 दिन होए दे दाखिल हो, दवाई नहीं लगती, नहीं फर्क नहीं है होता। फिर गुरु ने मैं सनाया कि नहीं फर्क नहीं है होता, दवाई नहीं लगती है, अं अस्पताल दाखिल ही है। जिसलै गुरु ने इन्हें गुरु जी ने कन्नै गल कीती ते ओल्लै उ'नेंगी फर्क होई गया। दूए दिन उन्हें अस्पताल छुट्टी भी मिली। नमो नारायण। मेरा नाम संतोष कुमारी है, चनैनी रावणी है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो मैं 2014 च पहला सत्संग सुनिया है, और सत्संग सुनिया 1 जून की। और पहले पिछले मेरे मई च मिगी गुरु मां के दर्शन होए, सुखने च दर्शन होए। और मैं कोई सत्संग नहीं हा सुना हा, तो गुरु मां के मिगी दर्शन होए। ओह्दे बाद मैं 4 दिन बाद इंदा सत्संग सुनिया गुरु मां का। कि हा मिगी बड़ी, और अपना दुख दूर करने नहीं आई, मिगी पता नहीं इत्थै दुख दूर होंदे, सनांदे असें मिगी नहीं पता हा। क्या कि मिगी सिर पीड़ी कम से कम 20-22 साल की सिर पीड़ी नहीं करती है। बड़ी दवाई भी खाधी, डॉक्टर ने चेक कराया, डॉक्टर आखन रसोई नहीं जाना, धुएं च नहीं बौह्ना, बड़ा किश बोलते हे। फ्ही भी मिगी फर्क नहीं पौंदा है। जेल्लै मैं कुदै जाना उत्थै आना, मैं आइयै रुट्टी नहीं खाई सकदी, नहीं बनाई सकदी ही। और इत्थै औने कन्नै मैं 2-3 साल सुनने कन्नै मिगी जेह्ड़ा फर्क होई गेआ। फ्ही मिगी चेता भी नहीं रेहा कि मेरे सिर पीड़ गेई रातीं गुरु मां दे दर्शन होए। गुरु मां लगियां बोलना कि तुगी हुण सिर पीड़ है। उसलै मैं अनुभव किया कि मिगी एह् सिर पीड़ जेह्ड़ी मेरी सत्संग च गै ठीक होई। ओह्दे बाद मेरा इक मुड़ा हा, उसी कोई 3.5 साल दे नक्सी रौंह्दी ही। और हूँ जिसलै 18-19 साल का है, उसी 2 साल पहले नक्सीर आई। और मैं इतना गुरु मां सनाया, वीर जी भी सनाया, गुरु मां सारे सनाया, मैं इ'यां चक्कर है, कोई नहीं ठीक हो जाना। ओह्दे बाद डॉक्टरें ने दस्सेआ, मतलब बड़े टेस्ट भी कराए। ओह् लेकिन मेरी नक्क जी हड्डी डिंगी है, एह् ऑपरेशन करना है। लेकिन ऑपरेशन अजें नहीं करना है, मैंने 20 साल का ओह्दा ऑपरेशन करना है। और गुरु मां ने आखना कोई ऑपरेशन नहीं कराना, इसे पाठ कराओ, आपूं पाठ करो। फिर मैं बाद पूरा साल रखे, मैं कहा साल एक नक्सीर नहीं आओ, इसी का मैं अनुभव देना। इन्हें 1.5-2 साल हो गए, मतलब उसी नक्सीर नहीं आई है। और बाद क्या हो कि मिगी एक बारी पिछले साल दिसंबर महीने एक्सीडेंट होया। इन्ना भयंकर एक्सीडेंट होया कि कोई चांस नहीं है। लेकिन फ्ही भी उसी मतलब किश भी नहीं होया। मतलब एक्सीडेंट होने बाद गिरी भी गया और रोड च किश नहीं होया। उन्हें गड्डिया जिन्हें एक्सीडेंट होता उन्हें गड्डिया भाई हॉस्पिटल ने चेक कराया, सारे टेस्ट कराए, सब टेस्ट होते ठीक है। शायद मेरी गुरु मां की जेह्ड़ी सारी मेहरबानी कृपा ही। बड़ा पुण्य अक्षय बनाया उन्होंने, वो इस लोक में दिखता नहीं है। जिन लोगों ने इतनी मेहनत दिन रात करके, एक हफ्ते से दिन रात बेचारे कितने दूसरे की भलाई के लिए लगे हुए हैं, तो उन पर तो परमात्मा कृपा करे ही करेंगे। क्योंकि बारिश, कितनी बारिश हो रही थी, आप लोग देखते थे कि 3-4 दिन से कितनी बारिश थी, मगर उन्होंने लड़कों ने दिन रात बारिश भी नहीं देखी। शायद आप लोगों के घरों में भी गए होंगे, आप लोगों को समझाने के, क्योंकि आजकल जो जमाना है, लोग जो इन आंखों से देखता है उसको सच मानते हैं, और जो लौकिक है उसको सच मानते हैं, जो अलौकिक है उसको सच नहीं मानते। मगर ये शरीर चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? हम देखते हैं शरीर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे? इसको सदा कहां से आ रही है? इसको शक्ति कहां से आ रही है? कौन हमें चला रहा है? किसकी शक्ति से हम चल रहे हैं? किसकी शक्ति से हम कार्य कर रहे हैं? किसकी शक्ति से हम बोल रहे हैं?
इस इतने तक सोचने तक, गहराई तक हमारी बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि नाशवान की तरफ जाकर वो इतनी भ्रष्ट हो गई कि उतने तक पहुंचने की उनकी हिम्मत नहीं है। जो परमात्मा ने हमें उस तक पहुंचने की, उस अलौकिक तक पहुंचने की जो शक्ति दी है, विवेक शक्ति आज मनुष्य में खो गई। क्यों? है कुछ बस खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, जस नौकरी करना, बच्चे पालना, बाहर का जस चाहिए, रिश्तेदारी में, संबंध में, इसमें हम पड़े रहते हैं। परमात्मा को हम भूल जाते हैं। इसलिए जो बीमारियां हैं वो बीमारियां हमें घेर देती हैं। वो बीमारियां लाइलाज जो हो जाती हैं, डॉक्टरों से भी रह जाती हैं, तो हम तांत्रिकों के पीछे भटकते हैं। तांत्रिकों से पीछे जाकर धुनियां लेंगे, पता नहीं क्या क्या फांडे कराएंगे, तो एक अंधकार है। बस शरीर का सुख, परमेश्वर को भूलिया व्यापन सभी रोग, सब रोगों की औखद दवाई परमात्मा का नाम। परमात्मा को भूलने से ही सभी हमें रोग आ जाते हैं, उस रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, रोग हमें घेर देते हैं और नेगेटिविटियां हमें घेर देती हैं परमात्मा को भूलने से। और जब परमात्मा का उसका नाम लेते हैं, उसका सिमरन करते हैं, उसका जप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो फिर सुखी हो जाते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो दुख निवारण सत्संग का नाम है, जो माँ भगवती कृपा दुख निवारण सत्संग है, जो तो सिर्फ माँ भगवती का नाम, उस नाम से कितने लोग दुखी ठीक हो गए सिर्फ नाम लेने से। जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हुए, तांत्रिकों से भी ठीक नहीं हुए, तो फिर ठीक किसने किए? दुर्गण है। क्योंकि जो दुर्गा है, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक चीजें हैं, जो वारिस है, वारिस क्या होते हैं? ब्रह्म राक्षस होते हैं। जैसे कि अभी वारिस आ रहा है, कोरोना वायरस, तो एक ब्रह्म राक्षस है। ये उसी व्यक्ति को पकड़ेगा जो प्रभु का नाम नहीं लेता, जो नशे में पड़ा है, प्रभु को भूल गया है, जो लौकी के पीछे पड़ा है, धन दौलत पैसा बस कैसे कहां से आए, शल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, वो उसी के पास आएगा। क्योंकि असुरी संपत्ति है ना, तो जो झूठ बोलता है, कलप करता है, छल ठगी बोलता है, परमात्मा का नाम नहीं बोलता है, वो भी असुरी संपत्ति के साथ शामिल हो जाता है। शरीर तो उसको दिखने को तो इंसान का है, मगर जब परमात्मा का नाम नहीं लेता तो हैवान है। वो इंसान कैसे बन गए? परमात्मा ने इंसान को दर्जा दिया है कि परमात्मा का नाम लो और अपना उद्धार करो, दूसरों की सेवा करो। सेवा करने का एक मनुष्य को अधिकार है, बाकी कोई सेवा नहीं कर सकता। हम मनुष्य एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि लड़कों ने सेवा की है, जीत जी है, सुधीर जी हैं, कितने देर से लगे हैं। एक कर्म जोगी है, इन्होंने कर्म बनाया है। दूसरों के लिए कर्म करना कर्म ही होता है। दूसरों को सुखी करना, अपने आप बंदा सुख हो जाता है। कोई व्यक्ति बीमार है, अगर आप उसको दवाई लेकर दो, डॉक्टर के पास ले जाओ, अपने जेब से पैसे खर्चो, उसके पैसे नहीं है उसके पास, तो फिर देखना जब वो सुखी हो जाएगा कितना आशीर्वाद भी आपको देगा, परमात्मा भी आशीर्वाद देगा। वो आशीर्वाद देगा तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। अभी सभी जो बहन भाई बच्चे बुजुर्ग जो जहाँ बैठे हैं, वो सभी आप एक परमात्मा का स्वरूप हो। अभी सभी आप परमात्मा है। एक ही परमात्मा अनेक रूप में हो जाता है और अनेक रूप से एक हो जाता है। सभी के भीतर में एक ही परमात्मा है। कबीरा मिनारी अनेक, न्यारे न्यारे पात्रों में पानी एक आएक, कुआं एक, मिनारी अनेक और न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक आएक। तो कुआं पानी का एक है, कितने लोग आते हैं पानी लेने के लिए और बर्तन में अलग अलग होते हैं उसके, मगर पानी एक आएक ही भरता है। ऐसे ही अभी आप लोग हैं,
आपकी शक्लें अलग अलग है, नाम अलग अलग है, मगर परमात्मा का तत्व एक है। वो ही परमात्मा तत्व वृक्ष में, वो ही पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, आत्मा तो उनमें भी है ना। पशु पक्षी है जो, उनमें भी परमात्मा की आत्मा है। वो कर्मों के अनुसार पशु पक्षी बने, वृक्ष बने। जब वृक्ष हरा भरा हो जाता है तो उसमें भी आत्मा है ना, उसको भी नीचे से रस मिलता है तभी तो हरा भरा हो जाता है, उसमें भी आत्मा है। हम तो जल्दी से उसको काट देते हैं, बकरे को काट देते हैं, मुर्गे को काट देते हैं अपने स्वाद के लिए कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि मीट नहीं खाएगा तो तू बचेगा नहीं। फिर दूसरे के मीट खाने से क्या आप सुखी हो जाओ? नहीं। परमात्मा ने हमें ये भोग नहीं दिया, परमात्मा ने हमें सात्विक भोजन ही दिया है कि मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए, तभी सात्विक विचार आपके भीतर में आएंगे। जो मीट मांस मदिरा खाने का है, ये तो कुत्ते बिल्ले का खाना है, जो लप लप कर पानी पीते हैं उसका खाना है। इंसान का खाना तो सात्विक जो भोग है, दाल चौल भात जो भी आप खीर चावल खाते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, मजे से खाओ। मगर जो असुरी संपत्ति वाला भोग है तो मरने के बाद फिर पता चलेगा। जहां तो हम सुख बोलते हैं कि हम सुखी हैं, इस संसार में तो किसी ने तो रहना नहीं है। एक तो मरना है 100 साल से ही, उसके बाद तो जाएंगे, मगर रास्ता कब्र करना, वो यात्रा कब्र करना मुश्किल हो जाए। यात्रा भी नहीं होगी क्योंकि कर्मों के अनुसार यात्रा होती है। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य को ये कहा था कि तू यज्ञ अर्थ कर्म करना, यज्ञ अर्थ कर्म करना। आज कौन यज्ञ अर्थ कर्म कर रहा है? सब भूल गए, यज्ञ अर्थ कर्म करना सब भूल गए। यज्ञ अर्थ का मतलब होता है कि दूसरे की भलाई करना, सेवा करना। आज कौन किसी की सेवा करता है? कोई नहीं करेगा। सब अपनी अपनी सोचता है, मैं ठीक हो जाऊं, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, बस सब कुछ ठीक है। आप दूसरों की सोचोगे तो आपके घर में बच्चे बीमार होंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मगर दूसरे को सुख देकर तो देखो, दूसरे को सुख देना ही सबसे बड़ी भलाई है और दूसरे को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। अब जैसे आप अभी राजा की जो एक कहानी सुन रहे थे, तो राजे कितने कठोर होते हैं, राजे कितना दंड दे देते हैं, जल्दी से लोगों को दंड दे देते हैं, मगर उसका स्वभाव कोमल निर्मल कैसे हुआ? दान से, सेवा से, संतों के उपदेश से, संतों के वचन से। उसने संतों से उपदेश लिया, सत्संग सुना और संतों की आज्ञा का पालन किया कि मैं परमात्मा की प्राप्ति पाना चाहता हूँ, कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मुझे आत्मज्ञान हो जाए। मगर गुरु ने क्या बोला कि बेटा ऐसे परमात्मा आत्मज्ञान आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे कहीं रखा हुआ है तो कि आपको दे दूं। उससे आपको कुछ करना होगा, सेवा, दूसरों की सेवा करनी होगी, दूसरों की भलाई करनी होगी। तो दूसरों के लिए आप भलाई करोगे, सेवा करोगे तो उस कर्म की आशा नहीं करना, करते चलना, वो अपने आप आपके पास प्रभु भागते चले आएंगे। अगर आप निष्भाव सेवा करोगे तो निष्भाव सेवा ही कर्म योग है। आज कौन निष्भाव सेवा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। किसको बोलेंगे कि थोड़ा हाथ लगाना, सेवा करना, थोड़ा ये काम करना, मेरे पास टाइम नहीं है। आज लोगों के पास टाइम नहीं है। ताश खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना, महफिलियां करना, उसके लिए टाइम है, वो टाइम बर्बाद है। सत्संग में आज आप लोग सत्संग में बैठे हो, ये बड़ा मूल्यवान टाइम है, बड़ा मूल्यवान दिन है आपका। एक दिन आपका पता नहीं कितने कितने जन्मों के कर्म जो बुरे थे, उससे आपका कर्म है, आपका जीवन सफल हो गया। वो कर्म बुरे आपके भस्म हो गए। कितने कर्म आपने भस्म कर दिए जो आप नहीं जानते। इसलिए शास्त्रों ने बोला कि
कि एक घड़ी आधी घड़ी भी आप संतों के संग बैठ जाओगे तो आपके कई जन्मों के कर्म कट जाएंगे। इसलिए सत्संग का महत्व है, सत्संग का महत्व है सत्य का संग करना। जिस सत्य के आधार पर सृष्टि चल रही है, जिस सत्य के आधार पर सृष्टि टिकी हुई है, आज क्यों बारिश आ रहे हैं, क्यों बीमारियां आ रही हैं? क्योंकि लोगों में झूठ, बलफ, बेईमानी, चोरी, ठगी, छल कपट बहुत बढ़ रहा है, हिंसा हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं कामना के कारण। किसी के घर में बच्चे नहीं हुए, शराब पीना शुरू हो गया, मैं दुखी हो गया। किसी के पास पैसे नहीं है, मैं दुखी हो गया, मैं गम मिटाने के लिए शराब पीता हूँ। और भैया ये रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी, मगर परमात्मा का नाम जपोगे तो ये पूरी उम्र आपको नशे में गुजर जाएगी। जिसको पी कर तो देखो, जो पिएगा वो बोल देगा कि मैं पीता ही रहूं बस नशे में, प्रभु के नाम में। जैसे मीरा राजपाट छोड़कर उस आनंद में मगन हो गई। कोई पता नहीं, मीरा को जहर भी दे दिया, वो भी जहर भी अमृत बन गया। किसने बनाया? परमात्मा ने। जो जहर को भी पीने वाला है, कि अपने भक्त को मारने देगा? कभी नहीं मारने देगा। अगर आज आप परमात्मा का नाम शुरू कर दोगे, लोगे, तो आपके पास कितना भी संकट आएगा, परमात्मा आपको मरने नहीं देंगे। मगर श्रद्धा भाव से, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा को पाने के लिए। मगर आपको परमात्मा पाना नहीं है, पहले आप अपने दुख को दूर करो और दूसरे को भी इकट्ठे करो, और जितना हो सके उतना आप सेवा भाव रहो, जुड़ो, सेवा से जुड़ो, सेवा करो। सेवा से ही पुण्य, सेवा से त्याग है, सेवा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तभी तो संत महापुरुष भी शास्त्रों में भी बोला कि सेवा कर्म योग, पूरी गीता कर्म योग में भरी हुई है कि तू कर्म योग कर। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था कि अर्जुन तू कर्म योग कर, तू दूसरों के लिए कर्म कर, फल की आशा मत कर, फल तो मेरे हाथ में, तू सिर्फ कर्म करता चल। जितना कर्म आप करोगे उतना करते चलो, भूल जाओ नेकी कर कुएं में डाल। एक कर्म जो आपने बनाया बैठे हो, इसका जोग बन गया, और एक आग आगे मरने के बाद काम आएगा। जहां काम नहीं आएगा कि ये अपने मान में सोचेंगे कि जहां बैठकर टाइम वेस्ट करेंगे। ये टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट है जैसे हम कहीं दुकान में बैठ गए, 4 बंदे 8 बंदे इकट्ठे करके पार्टी करना शुरू कर दी, चाहे ताश खेलना शुरू कर दी, चाहे कहीं पार्टीबाजी करना शुरू कर दी, वो टाइम वेस्ट है। मगर परमात्मा का जहाँ सत्संग होता है, परमात्मा की जहाँ चर्चा होती है, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो परमात्मा से खुश होते हैं। परमात्मा का सत्संग ही परमात्मा का संग है। नारद जी भगवान बोलते थे कि परमात्मा, कि प्रभु आप कहाँ मुझे मिलोगे? बोला मेरे भक्त के सत्संग में मुझे ढूंढना, और कहीं नहीं मिलूंगा, मैं सत्संग में मिलूंगा। तो इसलिए सत्संग से ही परमात्मा मिलते हैं, उस सेवा से परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा के नाम से। इसलिए अपने घर में सुबह शाम एक अपना रूटीन बना देनी कि सुबह शाम नहा धोकर हमने पाठ करना है। पहले सुबह उठकर नहा धोकर क्या करना है? परमात्मा का नाम लेना है। परमात्मा का नाम लेकर पाठ करके आप कुछ भी कार्य करने के लिए, नौकरी के लिए जाओगे, दफ्तर ऑफिस कहीं भी, कोई घर का काम, कोई भी कार्य करने के लिए जाओगे तो आप सफल होगे, वो आपका काम बन जाएगा, ये निश्चित बनेगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है जो सुबह परमात्मा का नाम ध्यान करके जाएगा। मगर हम परमात्मा का नाम आज भूल गए, वो आज कोई लेता ही नहीं है। तभी हमें इस पूरी बीमारियां हमें घेर लिया है, बीमारियों ने। हमें परमात्मा का पता नहीं, ध्यान का पता नहीं, जप का पता नहीं, पाठ का पता नहीं, माला का पता नहीं, आसन का पता नहीं, पता ही नहीं। हम जुड़े हैं संप्रदाय करना, बड़े बड़े हम सत्संग देकर चले जाते हैं, मगर फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है?
क्योंकि वहां दुखनवार नहीं है, सच्चाई नहीं है। पीले वस्त्र देकर, दाढ़ी देकर उसके पीछे भाग चलेंगे, उसकी सेवा करेंगे, पर जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे खोल लेगा। जैसे एक राजा था, तो राजा ने बोला एक पंत को कि मेरे घर में सत्संग करना, कथा करना परमात्मा की। 7 दिन बड़े मजे से कथा सुनते रहे, कथा करते, परमात्मा की चर्चा करते रहे, मगर कुछ नहीं हुआ। राजा ने बोला पंत जी मुझे कोई हलचल नहीं हुई, मेरे में कुछ बदलाव नहीं आया। तो एक गुरु जी आए, उनको मिले, उन्हें बोला कि राजा को थोड़ी देर के लिए आप नीचे आ जाओ, मुझे गद्दी दे दो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। राजा की गद्दी पर जब बैठे तो राजा नीचे बैठा, राजा और पंडित दोनों बैठे। पंडित को बोला राजा को बांध दो, राजा बांध दिया। अभी पंडित को भी बांध दिया। अभी राजा को बोला पंडित को खोलो, तो राजा बोलता कि मैं कैसे खोलूं, मैं तो बंधा हूँ। पंडित को बोला राजा को खोलो, उसने बोला मैं भी बंधा हूँ। बोला जे ये दोनों बंधे हुए तो एक दूसरे को कैसे खोलोगे, कि दोनों बंधन में फंसे हुए, संसार में फंसे हुए हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति किसको कराओगे आप। क्योंकि उसके पास जाओ, परमात्मा का तत्व जिसने पाया है, जो जाकर आपके अनुभव में आता है, उसके पास बैठने से, स्पर्श करने से, प्रणाम करने से, दृष्टि से जो आपका निवारण हो रहा है, आपको थोड़ा फर्क हुआ। कितने लोग हैं कि कितने के दुख दूर हुए। तो माँ भगवती ने कराए, हमने नहीं किए, परमात्मा ने किए। मगर हमने परमात्मा पाए तभी तो ठीक हुए हैं, कोई अडंबर नहीं है। हम किसी के गुरु बनने नहीं आए, सिर्फ आप परमात्मा का नाम सिमरन करते रहो और सेवा भाव रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव रहो। जिन्हें प्रेम कियो तिन्हें प्रभु पायो। प्रेम ही भक्ति है। आज एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से काट रहे हैं, द्वेष, ईर्ष्या। बना पूरी पूरा फेर हरी